Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. तो CUET 2022 के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय में भी इस बार CUET ही होना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन सबसे बड़ा ये आ रहा है कि हम प्रिपरेशन कैसे करें, CUET 2020 की प्रिपरेशन कैसे करें, चाहे वो कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, उन सब के बारे में बात करेंगे। हम किसी एक यूनिवर्सिटी या 2 या 3 की नहीं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, हम उन सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करेंगे कि प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या बुक्स आपको प्रेफर करनी है, सारी चीज़ें आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि फॉर्म फिल कैसे करना है। आज मैंने क्यों नहीं बताया है, ये आप लोग सोच रहे होंगे कि कल चालू हो गया फिर भी आज हमने क्यों नहीं बताया। थोड़ा वेट कर लीजिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका अभी भी जो डोमेन है वो हमें क्या सिलेक्ट करना है उनका अभी भी हमें क्लियर नहीं है। इस कारण से मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ, जिससे कि हम थोड़ा वेट करने के बाद में भरें तो कोई गड़बड़ ना हो हमसे, क्योंकि अगर एक बार फॉर्म भर दिया तो आप फिर उसमें करेक्शन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें थोड़ा सा वेट करना। अभी एकदम से फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा वेट करो, फिर मैं आपको बताऊंगी कि फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो यार, और शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स में। तो स्टार्ट करते हैं, प्रिपरेशन कैसे करें। सबसे पहली चीज़ तो आपके दिमाग में ये आ रही होगी कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ कि क्या आपको किसी कोर्स की ज़रूरत है, क्या आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत है। तीसरी चीज़, आपको बुक्स कौन कौन सी चाहिए पड़ेंगी पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको आज देने वाली हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, 3 सेक्शंस हैं, डोमेन्स नहीं, 3 सेक्शंस हैं एग्जाम के। तो पहला हमारा लैंग्वेज है, दूसरा हमारा डोमेन स्पेसिफिक है, और तीसरा हमारा जनरल एप्टीट्यूड है। 3 हमारे पास में है। तो अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज आपके पास में 30 लैंग्वेजेस दी हुई हैं। आपको जो भी लैंग्वेज चूज़ करनी है, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, जिसमें भी आप वो हैं कंफर्टेबल हैं, जो आपको आती है वो लैंग्वेज आप में चूज़ कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने इंग्लिश चूज़ करी। ठीक है, तो मैंने इंग्लिश चूज़ करी, तो अब मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, मुझे इंग्लिश ही पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो अब इंग्लिश कोई बहुत आप पढ़ते आ रहे हो 11th में, 12th में, 10th में, 9th में, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश पढ़ते आ रहे होंगे, तो कोई उसमें आपको अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी लैंग्वेज फ़िलहाल के लिए लैंग्वेज को आप होल्ड पर रखना। ठीक है, अभी हमें नहीं पढ़ना है लैंग्वेज कि हम बैठ के अपना 1 घंटा जो है इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं, इतना ज़रूरी नहीं है। इंग्लिश मीडियम से हो अगर आप, या किसी भी मीडियम से, जिस भी मीडियम से आप हो, वो लैंग्वेज आपको आती है, वो आप पढ़ते आ रहे हो, तो आपको उसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो लैंग्वेजेस का क्या करना है, फॉर नाउ हमें लैंग्वेजेस को होल्ड पे करना है। ठीक है, अब दूसरा आता है डोमेन स्पेसिफिक। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब डोमेन स्पेसिफिक की जब हम बात करते हैं तो मान लीजिए आप साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और आपको आगे जाके भी साइंस की ही फील्ड में मान लीजिए BSc करना है या B.Pharma करना है, या कोई भी साइंस की फील्ड आपको चूज़ करनी है, तब तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जो 12th में पढ़ते आ रहे हो वही आपको पढ़ना है। लेकिन आप अगर अपनी स्ट्रीम चेंज करने का सोच रहे हो, मान लीजिए आप साइंस से कॉमर्स की तरफ स्विच कर रहे हो, उस टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा। अब उस चीज़ में आपको जो कॉमर्स की 12th NCERTs हैं उनके लिए आपको अपना टाइम निकालना पड़ेगा। तो जिनके एग्जाम्स हो चुके हैं 12th के, कुछ बोर्ड्स हैं जिनके एग्जाम हो चुके हैं, लेकिन CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, इनके अभी एग्जाम्स नहीं हुए हैं, तो आपको क्या करना है, बोर्ड्स की प्रिपरेशन तो करनी ही है, साथ में आप सिर्फ 1 घंटे निकालना और अपना क्या प्रिपेयर करोगे आप। अगर आपको स्ट्रीम चेंज करना है तो स्ट्रीम चेंज करना है तो आपको उस पर्टिकुलर स्ट्रीम की 12th NCERTs पढ़नी है। ठीक है, ये हो गया उनके लिए जो चेंज करना चाहते हैं। अब उनकी बात करेंगे जिन्हें चेंज नहीं करना है, जिन्हें साइंस वाले हैं, हमें साइंस में ही रहना है। ठीक है, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। आप ऑलरेडी जो है अपने उसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में हैं, उसी फील्ड में हैं, तो आप साइंस के हैं तो आपको साइंस में ही जाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपकी 12th की NCERT ही पढ़नी है, कुछ भी नहीं, ना 11th, ना 10th, ना 9th, कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ 12th NCERT पर फोकस करना। एकदम ना NCERTs को अपने दिमाग में ना प्रिंट करा लो कि कुछ भी आ जाए NCERT से हमें बनना चाहिए। और आप ऑलरेडी 12th का पढ़ते ही आ रहे हो, अभी बोर्ड्स कुछ लोगों ने दे दिए होंगे, कुछ जो बोर्ड्स हैं वो अभी होने वाले हैं, तो आपको 12th का अपना याद ही है। और जो स्विच करने वाले हैं अपना, मान लीजिए साइंस टू कॉमर्स,
साइंस टू आर्ट्स, ठीक है, तो उनको अलग से वो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि क्या डिलीटेड चैप्टर्स जो हैं वो पढ़ने हैं या नहीं पढ़ने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है। तो आपको डिलीटेड चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ सिलेबस में मेंशन नहीं है कि आपको 12th के डिलीटेड चैप्टर्स छोड़ने हैं। इसीलिए अगर आपने अभी बोर्ड्स के लिए छोड़ दिए हैं तो कोई बात नहीं, अभी बहुत टाइम है, आप उन चैप्टर्स को पढ़ लो। तो डिलीटेड चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो हमने क्या बात करी, हमने 3 पॉइंट्स की बात करी यहाँ डोमेन स्पेसिफिक में, कि अगर आप अपनी स्ट्रीम चेंज करना चाह रहे हैं तो अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन के साथ साथ 1 घंटा निकाल के आपको 12th NCERT पढ़नी है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं और साइंस में ही जा रहे हैं तो आपको कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना 12th NCERT पर फोकस्ड रहना है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये कि क्या हमें डिलीटेड चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो उसका आंसर है कि हाँ, आपको सारे डिलीटेड चैप्टर्स यहाँ पर पढ़ने हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गई। अब हमें यहाँ पे अब अगला हमारा तीसरा पार्ट जो आता है दैट इज जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है। हमने बात कर ली लैंग्वेजेस की, हमने बात कर ली डोमेन स्पेसिफिक की, अब हमारे पास आता है यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन आपने बिल्कुल नहीं की होगी, ठीक है। आपने 12th भी पढ़ा है, आपने लैंग्वेज भी पढ़ा होगा, लेकिन इस जनरल एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन आपकी बिल्कुल नहीं होगी। तो आज से ही आपको स्टार्ट कर देना है अपने जनरल एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन, ठीक है। तो उसमें करना क्या है, हमें 3 चीज़ें पढ़नी है। अगेन क्या क्या पढ़ना है हमें, जीके एंड करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन एंड मैथ्स, ये 3 चीज़ों पे हमें फोकस करना है। तो अब आप कहोगे जीके और करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें, उसके लिए कुछ नहीं करना है, न्यूज़पेपर उठाओ, न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दो, ठीक है। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा जा रहा है तो यूट्यूब पर करंट अफेयर्स के काफ़ी वीडियोस आते हैं, तो अब बस अपने ईयरफोन लगाया, सुनते रहे, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे जीके और करंट अफेयर्स कवर हो गया। दूसरा चीज़ लॉजिकल रीजनिंग एंड इंटरप्रिटेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये आपको पढ़ना है। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको डेली YouTube पर बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे, तो आपको कोई भी चैनल ले लेना है जिसका आपको समझ आ रहा हो। ऐसा मत करना कि एक वीडियो इनका देखा, एक वीडियो इनका देखा, ऐसे में कंफ्यूज हो जाओगे। पूरा का पूरा सीरीज बनाते हैं, ठीक है, चैनल्स जो होते हैं, तो उनका कोई भी एक पर्टिकुलर टीचर ले लो जिनका आपको समझ में आ रहा हो, उनका सीरीज फॉलो करो और पूरा लॉजिकल रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन जो है वो यहाँ पर आप कवर कर लो, तो ठीक है। सेकेंड चीज़ भी आपकी प्रिपेयर हो गई। अब आती तीसरी चीज़ जो कि है हमारा यहाँ पे मैथ्स। अब मैथ्स सुन के घबरा जाते हैं, ठीक है, स्पेशली बायो वाले जो हैं वो तो घबरा ही जाएंगे कि अरे हमें तो मैथ्स आती नहीं है, हम तो 2 साल पहले छोड़ चुके, पर 2 साल पहले तो पढ़ी है ना, ठीक है। 8th 9th 10th आपको इतने क्लासेस की मैथ्स जो है वो आनी चाहिए बस, इसके अलावा और हाई लेवल की मैथ्स पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो 8th के NCERT उठाओ, सॉल्व करना चालू कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड भी आपका कवर हो गया। फिर से मैं बता दे रही हूँ एक बार, जनरल एप्टीट्यूड में आपको क्या पढ़ना है, जीके एंड करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से, लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन यूट्यूब से। तीसरी चीज़ आपकी यहाँ पर क्या आ जाती है, मैथ्स। 8th की NCERT उठाओ, 8th 9th 10th बेसिक पढ़ लो, बात खत्म, ये भी प्रिपेयर हो गया। तो आपको जनरल एप्टीट्यूड पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए नया है और ये एक ऐसी चीज़ है ना कि अभी पढ़ लिया ना तो आगे जाके आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे सभी में यही पूछा जाता है, तो ये आपके लिए हमेशा के लिए हो गया। ऐसा नहीं अभी सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए, ये पढ़ लोगे ना ये हमेशा के लिए हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है, 3 हमारे पार्ट्स हैं, लैंग्वेज, डोमेन स्पेसिफिक और जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें से हमें लैंग्वेज को होल्ड पर रखना है, अभी उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हम पढ़ते आ रहे हैं। डोमेन स्पेसिफिक जो स्ट्रीम चेंज कर रहे हैं उनको ज़रूरत है रोज़ अभी से 1 घंटा दो, ठीक है। और जो स्ट्रीम चेंज नहीं कर रहे हैं आप वो पढ़ ही रहे हो, जिनके बोर्ड्स हो गए हैं बहुत अच्छी बात है, रिवाइज कर दो, और जिनके नहीं हुए हैं तो वो तो पढ़ ही रहे हैं, तो साथ ही साथ बहुत ध्यान से पढ़ते जाओ। और इसके बाद में लास्ट हमारा आता है जनरल एप्टीट्यूड, ये आप सभी को आज ही से पढ़ना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे आपको डाउट्स होंगे, जैसे कि हाँ मान लीजिए कोई बहुत स्पेसिफिक कॉलेज में जाना चाहता है, बहुत स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी है, आप वहाँ पे जाना चाहते हो, DU में जाना चाहते हो, JNU में जाना चाहते हो, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, तो ये एक काम करो, इन सब के ब्रोशर्स निकाल लो, ठीक है। पर्टिकुलर हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना ब्रोशर है, वो निकाल लो और उन ब्रोशर्स को एक बार रीड कर लो।
वैसे तो जनरल यही सिलेबस रहेगा सबका, लेकिन एक दो चीज़ हो सकता है एक्स्ट्रा ऐड हो या कम हो, है ना, ये भी हो सकता है, तो एक बार चेक कर लो। बाकी आपको मेनली इसी पर फोकस करना है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है अपने दिमाग में कि अरे हमें तो इस यूनिवर्सिटी का देना था, अब हम इसके लिए क्या करें, हमें तो बीए करना है, हमें तो बीकॉम करना है या हमें बीएससी करना है, हम इसके लिए क्या पढ़ें। तो बिल्कुल मैंने कितनी बार कहा है, सिर्फ 12th एनसीईआरटी पर फोकस करो अपने, और इधर उधर कहीं नहीं जाना है। लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड तो सेम ही है, बाकी फोकस क्या है आपका 12th एनसीईआरटी, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी कि हम क्या पढ़ें, इसके लिए क्या पढ़ें, इस यूनिवर्सिटी के लिए, उस यूनिवर्सिटी के लिए, सभी के लिए यही पढ़ो, ठीक है। और बहुत आप क्लियर हो अपने दिमाग में कि नहीं हमें तो यही यूनिवर्सिटी चाहिए, हमें यही ही पढ़ना है, ठीक है। तो आप उनका ब्रोशर निकाल लो, एक बार रीड कर लो, और कुछ डिफरेंट लगे तो वो आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, ठीक है। अब जो लोग डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी का पूछ रहे हैं कि यहाँ के लिए क्या हमें डोमेन लेना है, या किसी भी यूनिवर्सिटी का पूछ रहे हैं, तो देखिए हर यूनिवर्सिटी ने अपना ब्रोशर निकाल दिया है। अभी डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी ने नहीं निकाला है, जैसे ही रिलीज़ होता है मैं आपको बता दूंगी कि क्या हमें डोमेन स्पेसिफिक इसके लिए चूज़ करने हैं, और फॉर्म फिल करने की भी पूरी प्रोसीजर मैं आपको इसी चैनल पर बताऊंगी। एकदम से आज नहीं भरते हैं, थोड़ा सा वेट कर लो, एक दो दिन का हमारे पास में पूरा महीना पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम आराम से भर लेंगे, कोई जल्दी नहीं है, जल्दी का काम जो है तो शैतान का होता है, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगी सारी, इसलिए आराम से भरो, पेशेंस के साथ में भरो। मैं बता दूंगी कब भरना है, जिससे कि कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि बाद में तो करेक्शन होगा नहीं, फिर बैठे रहेंगे कि अरे थोड़ा रुक गए होते हम, बाद में भर लिया होता। तो इससे बेटर है थोड़ा रुक जाओ, हम भर लेंगे यार, आराम से भर लेंगे, कोई जल्दी नहीं है। पढ़ाई चालू कर दो, देना तो है एग्ज़ाम, पढ़ना स्टार्ट कर दो। और कोई भी आपको डाउट होता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही में यहाँ आपको टेलीग्राम का जो चैनल है उसका नाम दिख रहा होगा, मान लो लिंक से ज्वाइन नहीं हो पाते हो तो इस नाम को सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, फिर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। मैं सारे जो भी पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स वो टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। So thank you so much for watching this video. I'll see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.